में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और कारतूस के कारोबार का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी में 4 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। कार्रवाई के दौरान 144 कारतूस बरामद किए गए, जबकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्वी चंपारण में बाइक की डिक्की तोड़ करके करीब 10 लाख रुपए के जेवर की चोरी कर ली गई। जेवर दुकानदार अपनी दुकान का शटर बंद कर रहा था और तभी घात लगाए चोर ने घटना को अंजाम दे दिया। हालांकि आरोपी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। बाढ़ अनुमंडल के औंटा पंचायत में गंगा की तेज धारा के कारण कटाव लगातार जारी है। दरियापुर क्षेत्र की ओर से तेजी से हो रहे कटाव से स्थानीय ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। विभाग की ओर से मुख्य धारा को मोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन अब भी कटाव जारी है। गोपालगंज सदर अस्पताल में सांप के डसने के बाद भर्ती 4 साल के मासूम की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा किया है, जिससे कि देर रात तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर पुलिस ने चोरी की गाड़ियों के पार्ट्स काट करके बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गिरोह के मास्टरमाइंड बांका महतो को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के आज से आवेदन लिए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सभी श्रेणी के शिक्षकों को स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी और सभी पात्र शिक्षक पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। दरभंगा के सिधौली पंचायत में सहयोग शिविर के दौरान मंगाए गए बंद बोतल पानी का बकाया 1020 रुपए मांगने पर हंगामा हुआ है। मुखिया नागेश्वर दास ने युवक का कॉलर पकड़ करके उसे थप्पड़ मार दिया। पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। सासाराम में स्कूल में शिक्षकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। स्कूल परिसर में गालियां भी दी गई। नवादा में 8 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका जताई गई है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। चाईबासा में कांग्रेस नेता से लूट की गई। बदमाशों ने कांग्रेस नेता से कार और मोबाइल की लूट की है। जमशेदपुर में 3 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। कटिहार में म्यूटेशन के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। अवैध वसूली का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा जो मामला है वो बारसोई के बलतर पंचायत का बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में साहिबगंज विधायक राजू सिंह के समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। सड़क पर पटाखा छोड़ने के विवाद को लेकर के ये पूरा जो विवाद है वो भड़क गया था। विवाद में एएसआई सिपाही और गश्ती ड्राइवर घायल हुए हैं। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले में 64 केस वापस होंगे। 19 जिले के डीएम को नोटिस जारी किया गया, जिसमें कि पटना से सबसे ज्यादा 27 केस वापस लिए गए। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। मृतक की पहचान सदानंद निवासी बादल कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने धारदार हथियार से हत्या कर शव को बांध किनारे फेंकने का आरोप लगाया। जांच शुरू की गई। खगड़िया में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 45,000 घूस लेते मनरेगा विभाग के पीओ और अकाउंटेंट को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बकाया राशि के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। शेखपुरा में ईओयू की टीम ने आय से अधिक संपत्ति और संगठित अपराध के मामले में जांच की तहत जमुई जिला परिषद अध्यक्ष के पति गुड्डू यादव के ठिकानों पर छापेमारी की और कई जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई। मोतिहारी में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क पर लगे अवैध कब्जों को हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। धनबाद में घरेलू विवाद में 31 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी और नाबालिग बेटे पर ईंट, पत्थर, बेलन और अन्य सामान से हमला कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। जांच जारी है। औरंगाबाद में कॉलेज प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ राम लखन सिंह यादव कॉलेज के छात्रों का गुस्सा फूटा है। छात्रों ने प्राचार्य के चैम्बर का घेराव किया और अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे।
सासाराम में युवती को अपहरण कर राजस्थान के झालावाड़ जिला में 2.5 लाख रुपए में बेचने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही युवती सकुशल बरामद की गई। रामगढ़ में संयुक्त विस्थापित प्रभावित मोर्चा ने सीसीएल भुरकुंडा परियोजना का संगम आउटसोर्सिंग खदान का चक्का जाम किया और उन्होंने आरोप यह लगाया है कि उन्हें रोजगार और बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही, न ही विस्थापित सर्टिफिकेट दिया गया। भोजपुर पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके से 35.15 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। मोतिहारी के महेसी थाना इलाके में पुलिस ने 3,331 लीटर विदेशी शराब और 1,034 लीटर देसी शराब जब्त कर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की और साथ ही शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। लखीसराय में उत्पाद थाना पुलिस ने ट्रक से विदेशी शराब की खेप बरामद की। ट्रक में बोरे के नीचे छिपा करके 220 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया। सिमडेगा एडीजे निरंजन सिंह की अदालत ने 2024 में दर्ज दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। दुष्कर्म मामले में आरोपी ताहिर अंसारी को आजीवन कारावास और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। सासाराम में नगर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और साथ ही चोरी के 10 बाइक भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 27 जुलाई को बाइक की चोरी हुई थी। सिमडेगा के कुलेबिरा थाने में एक पिकअप वाहन की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में एक चोर को गिरफ्तार किया गया। 20 जुलाई को सड़क किनारे खड़ी पिकअप चोरी हुई थी। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित जूस फैक्ट्री का ताला तोड़कर के चोरों ने हाथ साफ किया। चोरों ने लगभग 10 लाख की संपत्ति चुराई। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई जारी है। झारखंड में 16 इनामी नक्सली ने ऑपरेशन नवजीव 2 के तहत सरेंडर किया है। डीजीपी ने इसे झारखंड के लिए स्वर्णिम दिन बताया। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया। मनीष ने ही 50,000 रुपए में अभ्यर्थियों को हजारीबाग पहुंचाया था। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। कोल माफिया पर ईडी ने शिकंजा कसा। झारखंड में 25 ठिकाने पर ईडी ने रेड की। अवैध कोयला कारोबारी के खिलाफ ये दबिश दी गई। पटना में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को सोमवार देर रात युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस शव को कब्जे में लेकर के मामले की जांच में जुटी है। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गया में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने छापेमारी की। इस दौरान नकली दवाइयों की खेप बरामद की गई। बरामद दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज में मंगलवार को सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। नमामि गंगे घाट पर उद्घाटन किया गया। मुंगेर को सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी सौगात दी है। जिले में 10 मॉडल स्कूल, थाना भवन और डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया गया। असरगंज से सीएम सम्राट चौधरी ने स्कूल शेड्यूल को लेकर के बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि शनिवार को अब हाफ डे ही चलेगा स्कूल में डिजिटल और लाइव क्लास भी चलेंगी। बुधवार से शिक्षकों के ट्रांसफर का पोर्टल खुल जाएगा। हेडमास्टर से लेकर के लाइब्रेरियन तक आवेदन कर सकेंगे। टीआरई 4 की बहाली प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। रांची में शीर्ष माओवादी नक्सली नेता ने सरेंडर किया है। सरेंडर पर पॉलिटिकल क्रेडिट की होड़ मची हुई है। जेएमएम ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन पर भरोसा है। जमशेदपुर में ड्राइवर ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर की स्थापना होगी। टाटा मोटर्स और परिवहन विभाग के बीच एमओयू साइन किया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। राज्य भर में ड्राइविंग लाइसेंस का भी वितरण किया गया। ट्रेजरी घोटाले पर सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने की सीबीआई जांच कराने की मांग। बड़े अफसरों को बचाने का आरोप भी लगाया। वहीं मामले पर कांग्रेस ने पलटवार किया।
बांकीपुर में जन स्वराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर के बयान पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पलटवार किया। कहा, नीतीश के अपमान पर जनता सबक सिखलाएगी। पीके ने नीतीश के एआई वीडियो से प्रचार का आरोप लगाया था। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष से सीआईडी की पूछताछ की गई। सीआईडी ऑफिस में अल खियाते से पूछताछ की गई है। देखिए, 14वीं बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर के पूछताछ हुई है। झारखंड में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और एसआईआर की सीमा 15 दिन बढ़ाने की मांग की। बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया। सभी दलों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंकी है। बीजेपी से नीरज सिन्हा, आरजेडी से रेखा गुप्ता और जन स्वराज से प्रशांत किशोर उम्मीदवार हैं। बेउर जेल से तेज प्रताप यादव रिहा हुए हैं। 25 जुलाई को प्रदर्शन में शामिल होने पर गिरफ्तारी हुई थी, जिसके तीसरे दिन तेज प्रताप यादव जेल से बाहर निकले। बिहार में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। 22 जिले में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बारिश के बाद भी उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, उन्हें राहत नहीं मिल रही। चाईबासा में बारिश से हिरनी फॉल में उफान आया है। 121 फीट की ऊंचाई से गिरता वाटरफॉल आकर्षण का केंद्र बना। लोगों से वाटरफॉल के ज्यादा पास न जाने की अपील की जा रही है। राज्य समेत कई जिले में बारिश की चेतावनी जारी की गई। कई जगहों पर बारिश को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया। 29 और 30 जुलाई को भी बादल छाए रहेंगे। चाईबासा में मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिला है, जहां बारिश से बोखला पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया, जिसके चलते आवाजाही पूरी तरह ठप हुई। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में बने अंडरपास में बारिश के बाद पानी भर गया। पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। रेलवे पटरी पार कर जाने को लोग मजबूर दिखे। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। संभावित बाढ़ को देखते हुए लोगों में डर का माहौल है। लोग नाव तैयार कर रहे हैं। चाईबासा में मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिला है। गुआ सेल खदान में जलभराव हुआ। जलभराव के चलते कई मशीनें मलबे में फंसी। भागलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 21 कांवड़ियों का जत्था 2 ऑटो में सवार होकर के सुल्तानगंज जा रहा था। इसी दौरान 11 सवारी वाला ऑटो बेकाबू होकर के ईंट के ढेर से टकरा गया, जिसमें 11 लोग घायल हुए। गोपालगंज में 2 ट्रकों की आमने सामने भीषण टक्कर में एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान पश्चिम चंपारण के निवासी 37 साल के अमरेश कुमार तिवारी के रूप में हुई है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। गया जी के डोभी थाना क्षेत्र में गिट्टी लदे तेज रफ्तार हाईवा ने 30 साल के व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी और फिर हाईवा के नीचे फंसे व्यक्ति को 500 मीटर तक घसीटा, जिससे कि व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। मामले की जांच जारी है। थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों को नियमित और सुरक्षित रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया को लेकर के सिमडेगा सदर अस्पताल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग कर्मियों और एएनएम को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। चपरा में 55वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता जीतने वाली पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मशरक की कबड्डी टीम का भव्य स्वागत किया गया। मशरक की अंडर 14 कबड्डी टीम ने खिताब जीता। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड क्षेत्र में कई दिनों से 30 हाथियों का झुंड इलाके में डेरा जमाए हुए है। हाथियों के झुंड ने जारीडीह गांव में एक युवक की कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। पूर्णिया सेंट्रल जेल में हत्या के मामले में बंद 55 साल के एक कैदी मोहम्मद नियाज की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया। बोकारो में रिक्त होमगार्ड और चौकीदार पदों पर बहाली की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में युवा डीसी कार्यालय पहुंचे। युवाओं ने मुख्य द्वार पर धरना देते हुए नारेबाजी की। डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी समर्थन दिया। सिमडेगा में जहरीले कैरत सांप का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जनवरी से अब तक जिले में सर्पदंश के 46 मामले सामने आए हैं, जिसमें 40 लोगों की जान चली गई। सिविल सर्जन ने अपील की है कि झाड़ फूंक नहीं, अस्पताल पहुंचे।